आपका ताकत शायद नहीं समझी गई, तब झारखंड में या दिल्ली में जगह नहीं दी गई। अगर बिहार में आप ताकत नहीं दिखलाइएगा तो आपको हो सकता है बिहार में नज़रअंदाज किया जाए। इसके लिए हम लोगों को यहाँ कम से कम अधिक से अधिक सीटें मिलें, जिसकी चर्चा वो लोग 40 ही करता है। हम कहते हैं कि 40 सीट मिलने के बाद अगर 20 सीट भी हम जीत जाते हैं तो बहुत सी समस्याओं को हल करवा देंगे वहाँ। आप कैबिनेट छोड़ने की बात कर रहे हैं तो लोग इस तरीके के कयास लगा रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी कैबिनेट छोड़ देंगे। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि झारखंड चुनाव में आपको सीटें नहीं मिली, दिल्ली में सीटें नहीं मिली, इस वजह से आप लोग नाराज हैं। कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोगों की कोई नाराज़गी नहीं है। हम वहाँ पर प्रखंड स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, जिला स्तरीय बैठक कर रहे हैं और बैठक में अपने आम जनों को एकदम टाइट कर रहे हैं कि आप लोग अगला 2025 का जो चुनाव होने वाला है बिहार, उसके लिए तैयार रहिए। आपका ताकत शायद नहीं समझी गई, तब झारखंड में या दिल्ली में जगह नहीं दी गई। अगर बिहार में आप ताकत नहीं दिखलाइएगा तो आपको हो सकता है बिहार में नज़रअंदाज किया जाए। इसलिए आप बहुत क्या कहते हैं, कायदे से हर जगह वहाँ आदमी जुट रहा है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ 10,000, 15,000, 20,000 तक की भीड़ होती है। आम कार्यकर्ताओं से हाथ उठवाते हैं। वो लोग सब कहता है कि आपके नेतृत्व में हम लोग बिहार का जो काम धाम हुआ है उसके हम कायल हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो सब कामों का अमली जमा हो। इसके लिए हम लोगों को यहाँ कम से कम अधिक से अधिक सीटें मिलें, जिसकी चर्चा वो लोग 40 ही करता है। हम कहते हैं कि 40 सीट मिलने के बाद अगर 20 सीट भी हम जीत जाते हैं तो बहुत सी समस्याओं को हल करवा देंगे वहाँ। बिहार में क्या आपको लगता है जो अक्टूबर नवंबर इसी साल चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, 40 सीटें आपको एनडीए गठबंधन की तरफ से मिलेगा, क्या आप इसकी मांग करते हैं? हम मांग नहीं करते, हमारे कार्यकर्ता के मुखारबिन से बातें आ रही है। हम चूँकि नेता के कैटेगरी में आते हैं और नेता के लोग अपनी बात नहीं कर सकता है जब तक कि आपसी मीटिंग सीटिंग नहीं हो जाए। एनडीए की बैठक होगी, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, क्या मांग करेंगे वो आपसे हम नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूर कहेंगे कि इतना सीट हमको दीजिए जिससे कि एनडीए को फ़ायदा हो। लेकिन सर, दिल्ली और झारखंड को लेकर के जिस तरीके से आपने खुले मंच से वहाँ का, उसको लेकर के अब इस तरीके के राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी नाराज हैं, इस वजह से इस तरीके की बातें। ये सब मीडिया का फुतूरी है। मीडिया मन बहलाव के लिए, अपना टीआर बढ़ाने के लिए सब बेल फालतू बात बोलती है। ऐसा कभी हमने नहीं कहा है। हमने सिर्फ यही कहा है कि हम मदद नहीं कर सके, इसका मुझे मलाल है। जी, तो मदद मतलब अगर दिल्ली में आपको सीटें यहाँ पर मिलती, इसके लिए क्या आपने बातचीत किसी भी तरीके से एनडीए नेतृत्व में? जेपी नड्डा साहब से हुई थी जी, और अमित शाह से भी बात हुई थी। तो दोनों नेताओं से बात हमारी हुई थी। जी, तो लेकिन जो यहाँ निर्णय लिया गया, निर्णय से हमें कभी कोई दुख नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव निर्णय होता है, एनडीए का निर्णय होता है। वहाँ पर एनडीए का एक पार्टनर हमें, छोटा पार्टनर है, तो वैसे हमारे दिल में कोई बात नहीं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो मंशा है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उनके दिल में ये बातें हैं कि हमको अगर सीट मिलती तो ज़्यादा उत्साह से हम एनडीए को फ़ायदा करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, एक आपका वीडियो 1 मिनट 36 सेकंड का है जिसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट क्या छोड़ना पड़ेगा, इस तरीके की बात। अगर आप कैबिनेट छोड़ने की बात कर रहे हैं तो लोग इस तरीके के कयास लगा रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी कैबिनेट छोड़ देंगे। देखिए, इसी को पित पत्रकारिता कहते हैं। आप लोग उलूल जुलूल की बातें बोल देते हैं। हम बार बार अपने लोगों से बोल रहे थे कि हमको 8 बजे फ्लाइट है, कल कैबिनेट है। अगर ज़्यादा विलम्ब कीजिएगा, कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, कह रहे हैं खाने की बात, तो मेरा कैबिनेट छूट जाएगा। ये बातें हमने कही थी। अच्छा सर, अंतिम सवाल सर, कि आपको जो बातें औकात दिखाने वाली बात किस तरीके से सामने आई, आपको सम्मान नहीं मिला एनडीए में, ये बातें, इस तरीके की बात आपको क्यों करनी पड़ रही? देखिए, हम पार्टी चलाते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्रेटरी 2015 से चल रही है। हम 2020 में 1 सीट जीते थे। हम इसी प्रकार के कसरत करते रहे तो 2024 में हम 5 सीट जीत गए, 4 सीट जीत गए, एक एमएलसी हो गए और फिर लोकसभा का भी हो गए। तो
तो जब हम अपनी ताकत को नहीं मजबूत करेंगे तो फिर कैसे आगे हमको जगह मिल सकती है। इस सिलसिले में हम प्रखंड वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज हम सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें अपार भीड़ गरीबों को जुट रही है। उनको इम्बोल्ड करने के लिए हम लोग कहते हैं कि आप तैयार रहो, आपको जितना सीट मांगोगे उतना सीट मिलने की संभावना है। अगर हमको 20 सीट पर हम जीत जाते हैं तो हम बहुत से जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के काल में शुरू किया था उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ जितेंद्र सिंह।